हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव और एक दो सब्जेक्टिव हर हाल में आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर, ठीक है, और अर्धचालक। ये तो हमारे 12th फिजिक्स का अर्धचालक एवं युक्तियाँ जो चैप्टर है उसका ये टॉपिक है। बच्चों, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, अनेक हैं, जिसमें से हम यहाँ पे दाशमिक संख्या पद्धति और द्विधारी संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। ठीक बच्चों, दाशमिक संख्या पद्धति जो होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका, यानी कि इसको हमने शॉर्ट में DNS का आधार जो होता है वो 10 होता है। क्यों आधार 10 होता है बच्चों? क्योंकि इसमें 10 अंक हैं हमारे पास। कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं, जिससे पूरी ये डेसिमल नंबर सिस्टम बनेगी इसी से। ठीक है, कुछ भी लिख लें बच्चों। 100 मान लो, 100 हमने 23 लिखा, तो ये दाशमिक संख्या पद्धति का एक संख्या है। तो इसमें कौन सा, यही संख्या रिपीट हो रहा है, 1 2 3 ना, इसी के रिपीटेशन से ये पूरा डेसिमल नंबर बनेगा। इसलिए इसका आधार क्या है? DNS का यानी दाशमिक संख्या पद्धति का आधार क्या है? 10 है। उसके बाद ये देखें, हमारा 3756, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3। उसके बाद आप 7 लिख लो। 7 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक, तो इंटू में 10 टू द पावर 2। फिर आप 5 लिखो, 5 लिखा हमने। ठीक, उसके बाद कितने अंक हैं? 1, तो 10 टू द पावर 1। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे? 6 लिखा। कितने अंक हैं? कोई अंक ही नहीं है, तो 10 टू द पावर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे क्या लिखोगे? देखो, ये 3 है। 3 को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 को कितना से करोगे? 100 से। ठीक है, तो ये 700 हो जाएगा। फिर आप 5 को कितना से करोगे? 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 50। और 6 को कितना से करोगे? 1 से, तो ये हो गया 6। तो जोड़ लो बच्चों, कितना हो गया? 3756 हो गया ना। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारा आ रहा है द्विधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें बच्चों हमारे पास 2 बिट होते हैं, मतलब नंबर होते हैं। ठीक है, बिट नहीं, हम इसे नंबर नहीं, बिट कहते हैं, 0 एंड 1। इसलिए इसका आधार क्या है? BNS यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। BNS यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 2 है। ठीक, इसलिए बच्चों जब हम लिखते हैं, ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट आता है कि किस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बच्चों लिखा है D। आप जानते हो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 10। और B मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 2। तो हमने ये लिखा है बच्चों। इसको चेंज करना हम सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये जानो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है? हमारे पास 2 है। क्या है? 2 है। तो 2 पर पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2। 2 टू द पावर 4 का मतलब 4। 2 टू द पावर 2 का मतलब 4। 2 टू द पावर 3 का मतलब 8। 2 पर पावर 4 का मतलब 16। 2 पर पावर 5 का मतलब 32। इस तरह से बच्चों हम कहाँ तक पहुँचते हैं? आगे जाते रहेगा। ठीक है, कितना जा सकता है वो, ठीक है, ये बढ़ते रहेगा। तो हमने ये सीख लिया। आपने देखा कि 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या होता है? 128 होता है। अब देखो बच्चों,
ये जो दो नंबर है हमारे पास, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, देखो ये बाइनरी सिस्टम में भी और डेसिमल सिस्टम में भी वही रहता है। ठीक, ये जो दो नंबर है हमारे पास 0 एंड 1 ना, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 0 ही है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0 ही है। 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 1 ही है और बाइनरी नंबर सिस्टम में भी क्या है, 1 ही है। लेकिन यहाँ के बाद चीज़ें बदलती है। अब देखो बच्चों, दो बाइनरी नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 है, बट बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, 1 0 है। इसे 10 नहीं पढ़ेंगे, 1 0 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे और क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो बच्चों आपको क्या करना है। बच्चों ध्यान से हमारे साथ बने रहो, मैं आपको सिखा ले जाऊँगा, टेंशन की बात नहीं है, बस आप आराम से कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो बच्चों 2 है, अब आपको यहाँ पे आना है, 2 सोचना है। देखो यहाँ पे 2 तो मिल ही गया, 2 मिल गया हमारे पास, 2 यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो जो होगा ना उसके लिए आप शुरू से स्टार्ट करोगे, इधर तो ना ये लेफ़्ट टू राइट चलोगे। कैसे चलोगे, लेफ़्ट टू राइट। तो 2 आपके पास है तो आप 1 लिखो, लेकिन उसके पीछे आओ, इधर बैक आओ। 2 तो है लेकिन 2 के बाद क्या आना चाहिए था आपके पास, 1 होना चाहिए था जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है, जो यहाँ पे नहीं है। 2 तो डायरेक्ट 2 ही है, तो जो नहीं है उसके लिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। तो इस तरह से 2 आपके पास प्रेजेंट था, इसलिए आपने क्या लिखा, 1 लिखा। 2 के बाद 1 यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या लिखा, 0। तो इस तरह से हमको नंबर कितना बन गया, 1 0 आ गया। बच्चों 3 है, तो देखो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में 3 तो है नहीं ना, तो इसको हम तोड़ के खंडित करके फिर पुराएंगे। अब देखो 3 से छोटा हमारे पास कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है। 3 से छोटा कौन सा नंबर आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो वो 2 है। 3 से छोटा आपके पास क्या है, 2 से। तो 2 से स्टार्ट कर लोगे, 2 को यहाँ पहले लिख लोगे। यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 के बाद हम क्या जोड़ें कि हमें 3 पुड़ जाएगा, तो 1 हम जोड़ लेते हैं। तो हमारा कितना पुड़ गया, ये देखो 3 पुड़ गया ना। अब देखो आपके पास यहाँ से आपने बैक गया, यहाँ से बैक गए थे ना, यहाँ से बैक गए थे, तो देखो आपके पास 2 है ना, 2 अवेलेबल है। तो है के लिए क्या लिखते हैं, यस यानी 1, और नहीं है के लिए 1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। और 0 का मतलब क्या होता है, अब्सेंट ना, हाँ या ना, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे आपके पास 2 है तो 1 लिखा आपने, 1 भी है तो आपने 1 लिखा, ठीक है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है बच्चों 4। तो देखो 4 आप बाइनरी नंबर सिस्टम में ढूंढो, यहाँ पे 4 आपके पास अवेलेबल है, ये 4 आपके पास यहाँ पे है। तो 4 है इसलिए आपने क्या लिखा, 1 लिखा। 4 है इसलिए आपने क्या लिखा, 1 लिखा। अब देखो 4 के बाद का बाइनरी नंबर सिस्टम 2 है और 1 है। 4 के बाद पहले क्या है, 4 के पहले क्या है, 2 और 1 है, जो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, ओनली 4 है हमारे पास। इस डब्बा में आपके पास क्या है, ओनली 4 है, ठीक है। 2 और 1 तो नहीं है, तो 2 1 नहीं है, तो 2 के लिए आपने 2 नहीं है इसलिए आपने क्या लिखा, 0। 1 भी नहीं है इसलिए आपने क्या लिखा, 0। तो इस तरह से आपको क्या बन गया, 1 0 0। अब चलो 5 पे आ जाओ। ये हमारे पास 5, चलो बाइनरी नंबर सिस्टम में ढूंढो कि 5 है क्या, नहीं है। तो 5 से छोटा कौन सा है, 5 से छोटा हमारे पास 4, तो आपने 4 को यहाँ पे लिख लिया, 4 है, 4 लिखा। अब देखो 4 में क्या जोड़ें कि 5 पुड़ जाएगा, 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब देखो बच्चों यहाँ से उल्टा चलोगे, 4 आपके पास है तो यस यानी कि 1। उसके बाद क्या नहीं है, 2 नहीं है। क्या इसमें 2 है, देखो इसमें 2 है नहीं, 4 के बाद 2 आना चाहिए, जो 2 हमारे पास नहीं है, क्योंकि 5 बनाने के लिए इसमें 2 की क्या ज़रूरत है ना। 4 1 से 5 पुड़ गया, तो 2 हमारे पास नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इस नंबर सिस्टम में हम जो लिख रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें 2 नहीं है, बस जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 है, तो 2 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। इसके हिसाब से बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम बदलते हैं तो 2 का जगह है ना, इसमें तो है लेकिन यहाँ हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 0। फिर आ जाओ 1 पे, 1 आपके पास यहाँ पे है और यहाँ भी क्या है, अवेलेबल है, तो आपने 1 के लिए क्या, यस है के लिए क्या लिखा, 1 लिखा। इस तरह से 1 0 1 हो गया, ठीक। अब 6 पे आ जाओ, तो 6 हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में कहीं है ही नहीं ना, नहीं है। 4 और 8 है, 6 तो है नहीं। तो 6 से पहले कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है,
तो 6 से पहले 4, हाँ 6 से पहले क्या आ रहा है, 4 है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो 4 लिख लो। 4 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो 6 पुर जाएगा, तो हमने 4 + 2 लिखा। ठीक, अभी तक ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही है, इसको डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल में तो आप जानते हो बच्चों सिर्फ 1 0 होता है, 4 और 2 तो होता नहीं है। ठीक है, 1 0 से ही हम ना बाइनरी नंबर सिस्टम बनाते हैं। तो देखो 4 आपके पास है जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ऑलरेडी, तो 4 है इसलिए आपने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, फिर 2 है ना, 4 के बाद 2 की बारी आ रही है, पहले 2 के पहले इधर हम लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो हमारे पास 2 है ना, 2 है तो हमने क्या लिखा, 1 लिखा। है के लिए 1 लिखते हैं, नहीं है के लिए 0 लिखते हैं। फिर आपके पास 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है क्या, 2 के बाद 1 की बारी आती है, वो तो है नहीं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। इसी तरह बच्चों 7 है, तो 7 तो हमारे बाइनरी सिस्टम में कहीं है नहीं, हाँ ये जो हम बदलते हैं इसमें कहीं 7 नहीं है, तो 7 के पहले कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है, 4 ना, तो 4 + 2 + 1, 4 2 6 6 1 7, तो हमने ये लिख लिया। अब देखो आपके पास 4 अवेलेबल है तो 1 लिखा, आपके पास 2 भी अवेलेबल है तो आपने 1 लिखा ना, 4 भी है यस, 2 भी है यस, 1 भी है यस, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब चलो 15 पे चलते हैं। तो 15 हमारे बाइनरी सिस्टम है नहीं, तो 15 से छोटा कौन सा अंक है, 8 है, तो आपने 8 लिख लिया यहाँ पे। 8 + 4 + 2 + 1 ना, हम कितना पुरा लिए, क्योंकि इसी समय पुराना भी है, ऐसा नहीं कि 8 + 7 लिख देंगे, 8 + 7 लिखेंगे, 7 हमारे बाइनरी सिस्टम है नहीं, तो हम क्या लिख रहे हैं, 8 + 4 + 2 + 1, तो ये हमारा 8 ना 15 पुर जाता है। तो बच्चों 8 बाइनरी नंबर सिस्टम में है और यहाँ भी आपके पास है, इसलिए आपने यस लिखा, यानी 1 लिखा, यस का मतलब 1 लेते हैं। 4 बाइनरी नंबर सिस्टम में है और यहाँ भी हमारे पास अवेलेबल है, तो 1 लिखा। 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो आपने क्या लिखा, यस लिखा, 1 लिखा, 1 भी है तो 1 लिखा। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। ठीक बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 25 ले लेते हैं। तो 25 से छोटा कौन सा संख्या है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ढूंढो। 25 से छोटा कौन सा नंबर है जो बाइनरी सिस्टम में, 16 ना, तो 16 हमने लिख लिया। 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो गया, 24 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखो बच्चों 16 आपके पास प्रेजेंट है तो यस लिखा। 16 से पहले क्या आता है, 8 भी आपके पास यहाँ पे है तो आपने क्या लिखा, यस लिखा। लेकिन अब देखो आपके पास 8 के बाद क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, तो ना 8 है ना 4 है ना 2 है, तो 4 नहीं है इसलिए हमने क्या लिखा, 0। फिर क्या नहीं है, 2 नहीं है इसलिए हमने क्या लिखा, 0, और 1 यहाँ पे है और यहाँ भी देखो 1 अवेलेबल है इसलिए हमने क्या लिखा, 1। ठीक है, इस तरह से आई होप आप ना बाइनरी नंबर ये डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 35 है हमारा। तो 35 देखो, 35 तो बाइनरी नंबर सिस्टम में है नहीं, तो 35 से छोटा कौन सा अंक, 35 से छोटा हमारे पास 32 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो 32 लिखा। 32 में कितना जोड़ेंगे, 35 उड़ेगा 3, तो 3 डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते क्योंकि 3 हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में है नहीं, तो 3 को कैसे लिखेंगे, 2 + 1 ना, ये 35 हो गया। अब देखो आपके पास यहाँ पे आओ, 32 बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो हमने लिखा 1। उसके बाद 16 की बारी आती है, 32 से पहले क्या आती है, 16, जो हमारे पास नहीं है, इसमें है क्या, अंदर में 16 नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लिख रहे हैं, 0। फिर 16 के बाद किसकी बारी आती है, 16 के बाद बारी आती है 8 की, जो हमारे पास नहीं है, इस अंदर में क्या है, क्या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, 0। 16 के पहले क्या आना है, 4, तो 4 हमारे पास इसमें है क्या, नहीं, 4 भी नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, 0। 4 के बाद किसकी बारी आ रही है, 2 की, तो 2 यहाँ पे है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी है, तो है के लिए क्या लिखते हैं, यस। 2 के पहले कौन सा आना है बच्चों, 1, तो 1 यहाँ हमारे पास है ना, तो हमने यस लिखा। तो ये हमारा हो गया 35 का क्या हो गया, ठीक है, 1 0 0 0 1 1 ना, 1 0 0 1 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, तो आई होप बच्चों आप ये दार्शनिक संख्या पद्धति को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना सीख गए होंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है यानी कि द्विधारी संख्या पद्धति है, उसको क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बदलेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा था कि 1 द्विधारी संख्या में भी 1 ही रहता है और दशमिक संख्या में भी 1 ही रहता है, लेकिन 10
अब आ जाओ 10 जो है उसको हम 2 लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो बच्चों देखो 2 है, 10 है ना, 10 ऐसा है। ये आपके पास क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। चलो आप ये देखो, इसकी ये कौन सा पोजीशन है? 1 का है। ये किसका पोजीशन है? 2 का है। तो 1 यहाँ पे नहीं है और 2 आपके पास है ना, तो हो गया 2 + 0 = क्या हो गया? 2। इस तरह से हो गया। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ पे देखो आप क्या लिखते हो ना, यहाँ से स्टार्ट करते हो, ऐसे चलेंगे ना। तो 2 पर पावर 0 का मतलब क्या है? 1 है, फिर 2 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, देखो गौर से कि हमारे पास 1 0 है ना, 1 0। तो 0 पोजीशन किसका है? 1 का है। ये 0 इधर से चलेंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलेंगे। उसमें हम लेफ्ट से राइट चलते थे, यहाँ पे राइट से लेफ्ट चलेंगे। ये 0 किसका पोजीशन है? ये सबसे लास्ट वाला 1 डिजिट ना, इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसकी बारी आती है? राइट साइड से ना, 1 की। तो हमने 1 यहाँ पे लिखा, ठीक, और फिर क्या लिखा? 1 के बाद क्या लिखा? 2। तो देखो बच्चों ये यहाँ 1 वाला तो है ही नहीं, तो हमने क्या लिखा? क्रॉस लिखा। और ये किसका पोजीशन है? 2 का। और ये 1 जो है ना, ये बताता है कि यस है, यानी कि 2 आपके पास अवेलेबल है। तो 2 और प्लस ये तो है ही नहीं, तो मतलब 0। तो ये हो गया आपका 2। ठीक, आगे आओ 3 की बारी। चलो 3 को देखो, 1 1 है। बताओ ये किसका पोजीशन है? ये है ना, कितना? 1 का या 2 पर पावर 0 का है ना। ये इकाई अंक पे 2 पर पावर 0 का है, ये 2 पर पावर 1 का है। तो बच्चों 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, और 2 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 1 क्या हो गया आपके पास? 3 हो गया। आगे चलते हैं। मान लो आपके पास 1 1 0 1 है, ठीक है। तो ये किसका पोजीशन है? 2 पर पावर 0 का। ये किसका पोजीशन है? 2 पर पावर 1 का। ये किसका पोजीशन है? 2 पर पावर 2 का। ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, 0 1 2 ना, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, आगे होता संख्या तो आगे हम और बढ़ते। तो ये 2 पर पावर 0 का पोजीशन है, ये 2 पर पावर 1 का पोजीशन है, ये 2 पर पावर 2 का पोजीशन है, और ये 2 पर पावर 3 का है, ठीक है। अब देखो तो 2 पर पावर 1 का मतलब क्या हो गया? ये तो है ही नहीं आपके पास ना, यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो हमने ये है ना, 2 पर पावर 0 तो है, यानी कि 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ये प्लस का साइन लगाया, सॉरी सही का साइन लगाया। 0 नहीं है ना, देखो 2 पर पावर ना, 2 पर पावर 1 तो यहाँ पे है ही नहीं ना, 0 का मतलब नहीं होता है, तो हमने क्रॉस लिखा। 2 पर पावर 4 यहाँ पे यानी 1 है, यानी यस है ना, सही का चिन्ह लिखा। 2 पर पावर 3 यानी 1 मतलब है, तो हमने सही का चिन्ह लिखा। तो बच्चों 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। ये तो आपके पास है नहीं, तो लिखना क्या है ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है? नहीं। तो 2 पर पावर 1 नहीं है तो 0 लिखा, और 2 पर पावर ना 0 यानी कि 1 है। 2 पर पावर 0 है, और 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 है, तो आप इस सबको जोड़ लो, तो क्या हो गया? 13, ठीक है। एक और लेते हैं बच्चों। चलो ये पोजीशन किसका है? 2 पर पावर 0 का। ये किसका पोजीशन है? 2 पर पावर 1 का। अच्छा चलो, अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो ये समझ लो, 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये क्या है? 16, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 16। तो देखो क्या नहीं है आपके पास? ये है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी क्या है? मतलब 1 बच्चों इस अंदर में देखो, 1 का मतलब है, 0 का मतलब नहीं है, 0 का मतलब नहीं है, 1 का मतलब है, 1 का मतलब है ना, सही चिन्ह बन रहा है, ठीक है। तो अब इस सबको जोड़ लो ना, क्या क्या है आपके पास? ये 16 है आपके पास, फिर क्या है? 8 भी है, प्लस का चिन्ह है, सही का चिन्ह है। ये 4 क्रॉस लगा हुआ है, मतलब नहीं है। 2 भी क्रॉस लगा हुआ है, का मतलब नहीं है। 1 पे सही का टिक निशान है, तो ये है, तो जोड़ लो। तो ये कितना हो गया? 8 16 8 24 और 1 25। तो इस तरह से हमारा क्या बना बच्चों? 25, ठीक। आगे ये देखो 1 0 1 0 1 0, ठीक है, इसको हमें बदलना है। तो अब हम डायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि 2 पर पावर 0 का मतलब क्या है? 1 है, 2 पर पावर 1 का मतलब 2 है। इस तरह समझ गए होंगे बच्चे ना। या यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, तो पहले क्या लिखना है? 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 8, फिर लिखना है 2 के मल्टीपल ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो सबसे यूनिट डिजिट पे हमारा क्या है? 0 है। ये किसका पोजीशन है बच्चों? 1 का। फिर ये किसका पोजीशन है? 2 का। 2 दूना 4, ये 2 का 4 का पोजीशन। ये कितना का है? 8 का। 8 दूना 16 का ये पोजीशन है। ये कितना का है? 32 का। तो बच्चों 0 का मतलब क्या होता है? नहीं है, तो हमने क्रॉस कटिस लिख दिया। 1 का मतलब है, तो हमने सही का निशान लिखा। 0 का मतलब नहीं होता है, क्रॉस लिखा। 1 का मतलब है, यानी कि सही का निशान लिखा।
ठीक है। 0 का मतलब नहीं है यानी कि क्रॉस लिखा, और 1 का मतलब है ये लिखा। क्या क्या है बच्चों? 32 है हमारे पास, 8 भी है हमारे पास, और 2 भी है हमारे पास। तो 32, 8, 40, 40, 2, 42। तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना आ गया? ये 42 आ गया। ठीक है, कितना हो गया? 42। ठीक, एक और देख लेते हैं बच्चों। 1 1 0 1 0 1। ठीक, ये तो सबसे लास्ट क्वेश्चन किसका है? 2 का, सॉरी 1 का, फिर किसका है? 2 का, फिर किसका है? 4 का, फिर किसका है? 8 का, फिर किसका है? 16 का, फिर किसका है? 32 का, है ना? ये देख लो बच्चों आराम से। अब देखो बच्चों, 1 का मतलब है, 0 का मतलब नहीं है, 1 का मतलब है, 0 का मतलब नहीं है, 1 का मतलब है, 1 का मतलब है ना। तो आपके पास 32 देखो है, लिख लिया। 16 भी आपके पास है, लिख लिया ना। 8 नहीं है तो नहीं लिखना है। 4 है तो हमने 4 लिख लिया। 2 नहीं है, क्रॉस का चिन्ह है तो नहीं लिखना है हमें ना। और 1 है तो हमने 1 लिख लिया, सही का निशान है मतलब 1 है। सबको जोड़ लो तो ये हमारे कितना आ गया? 53। आई होप बच्चों आप ये सीख गए होंगे, ठीक है, कि इस तरह हमें बाइनरी को नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करके रखोगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे और आपको इसका आंसर बताएंगे, और बन जाता है तो ठीक है, और आपसे नहीं बनता है तो फिर से हम इसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम का ना जोड़, घटाव, गुना और भाग सीखेंगे। परीक्षा में एक जोड़ या एक गुना या एक घटाव और एक भाग डिवीजन जो है ना वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आगे सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप इस ना होमवर्क को बना लोगे और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का जोड़, घटाव, गुना और भाग। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।